Hello student, I am Vijay Kumar from Sirkhindi, लखीसराय। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक चैप्टर है, नाम उसका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये उसका नाम है। तो इसके बारे में बच्चे को परेशानियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसमें सब वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, अगर ठीक ठाक सब कुछ हो जाए, बढ़िया लगे तो देखिए। आज आपको बता रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आखिर सॉलिड किसको कहते हैं, व्हाट इज सॉलिड। तो देखिए, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है। देखिए, आपको बताते हैं सॉलिड क्या है। देखिए, तो व्हाट इज सॉलिड क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई वैसा वस्तु, कोई वैसा बॉडी जो स्थान घेरता है या तो कुछ ना कुछ हो, स्थान लेता है, जिसमें वजन हो, आकार हो, निश्चित आकार हो, डेफिनेट शेप, वो कहलाता है सॉलिड। बहुत टाइप के सॉलिड होते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, कॉपी, किताब, इरेजर, मोबाइल, सब सॉलिड ही है। तो सॉलिड होते हैं किताबों के अनुसार क्यूबाइड होते हैं, क्यूब होते हैं, सिलेंडर होते हैं, कोन होते हैं, स्फेयर होते हैं, पिरामिड होते हैं, ये सब सॉलिड में आता है। यानी आप कह सकते हैं जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज, डायमेंशन उसका तीन चीज होनी चाहिए, यानी जिसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, उसको सॉलिड कहेंगे। इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल यानी 3D, नाम सुने होंगे 3D का, 3D ही सॉलिड है। तो उसके बारे में आज बता देते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, आखिर इसको हम लिखेंगे क्या। तो सॉलिड देकर के क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए सॉलिड में क्या लिखेंगे। सॉलिड क्या लिखेंगे कि व्हाट इज सॉलिड, आखिर इसके बारे में क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, बॉडी that have a definite shape, a definite we know हम लोग जानते हैं that body, उस बॉडी के पास, उस वस्तु के पास, that have, जिसके पास a definite length हो, सॉरी a definite shape हो, एक निश्चित आकार हो, क्या कहलाता है, is called solid। तो ये आपने जान लिया कि आखिर सॉलिड क्या है, ये सॉलिड क्या है, इसके बारे में जान गए। जितने भी आप देख रहे हैं जिसमें वजन है, जिसमें जो स्थान छेदता है, जो आकार घेरता है, वो कहलाता है सॉलिड। अब इसमें एक और आता है वर्ड, उसका नाम है वॉल्यूम, और एक तो है सरफेस एरिया।
इसके बारे में देख लीजिए जरा सा। तो ये आपको लिखा दिए हैं क्या, इट्स कॉल्ड सॉलिड। आप सॉलिड में लिख सकते हैं सच एज क्यूबॉइड, लिख सकते हैं क्यूबॉइड, जिसमें क्या है, लेंथ अलग हो, ब्रेथ अलग हो और हाइट अलग हो। जैसे मोबाइल का शेप हो गया, जैसे आपका शेप ऑफ ब्रिक हुआ, तो इस टाइप का शेप ऑफ ये बोर्ड है, दिस इज सॉलिड, नेम ऑफ दिस बोर्ड क्यूबॉइड। इसी तरह से क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से कोन आ जाएगा, इसी तरह से सिलेंडर आ जाएगा, इसी तरह से आपका आ जाएगा क्या, स्फेयर आ जाएगा, ईसीटी, यूटीसी। ये आपका क्या हुआ, सॉलिड। अब इसके द्वारा, ये सब वस्तु के द्वारा जितना वो स्थान घेरता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। जितना वो दूरी तक स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये कहलाता है। तो चलते हैं सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। सॉलिड, वॉल्यूम देख लीजिए आप, इसी में देख लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम देख लीजिए, देखिए तो वॉल्यूम क्या है, कह रहा है कि द स्पेस occupied by a solid body, occupied the space the space occupied by a solid body is called volume. Its volume is called its volume. यानी जितना वो स्थान छेदता है, जितना वो स्थान कवर करता है, कौन, सॉलिड बॉडी, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो ये सब आपने देख लिए। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखिए कि आखिर कौन कौन सा सॉलिड है और कैसा वो उसका डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो पहला आप देखिए, पहला पार्ट आप देखेंगे, पहला पार्ट देखिए क्यूबॉइड, पहला पार्ट देखेंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आखिर ये होता कैसा है, तो क्यूबॉइड कैसा होता है तो देख लीजिए।
यहाँ आपको बता देते हैं कीबोर्ड कैसा होता है। देखिए कीबोर्ड कैसा होता है, देख लीजिए। नहीं दिया है इसमें, कीबोर्ड नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए कोई बात नहीं है। ये हुआ आपका कीबोर्ड हुआ, ये शेप आपका कीबोर्ड हो गया। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से बना हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो बना हुआ है कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड, तो कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ 6 सरफेस, 6 सरफेस, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो इसको अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिफाइन अगर इसको हम करेंगे, कह सकते हैं अ सॉलिड बाउंडेड बाय a solid bounded by 6 surface area, 6 surface, 6 rectangular surface, 6 rectangular surface, 6 rectangular surface। 6 rectangular surface is called cuboid। is called cuboid। आ जाइए क्यूब के बारे में, आ जाइए क्यूब के बारे में। क्यूब देखिए, क्यूब कैसा होता है इसको भी देख लीजिए। क्यूबाइस कैसा होता है इसको भी देख लीजिए। इसको भी देख लीजिए।
देखिए दोनों में क्या फर्क है। तो दोनों में क्या है, ये इसका जो सरफेस है, जो फेस है इसका रेक्टेंगुलर है, इसका क्या है स्क्वायर में, यही फर्क है। तो कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ऑक्यूपाइड, कह सकते हो ऑक्यूपाइड कह सकते हैं एक वैसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो। क्यूबॉइड व्हिच हैव सेम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वही कहलाता है क्यूब। A cuboid whose length, breadth and height are equal is called क्यूब। ये हो गया। तो आपने आखिर जाना क्या क्यूब और क्यूबॉइड क्या है। अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखिए तो कितने फेस होते हैं, तीन चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखिए इसमें कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एज होते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में एज, एजेज देखिए, एजेज कितने किनारे होते हैं देखिए तो 1 2 3 4 5 6, पहले देखिए 1 2 3 4, चार गो इधर भी चार गो है, 8 9 10 11 12, कितने होते हैं 12, 12 किनारे होते हैं। अब आ जाइए वर्टेक्स, वर्टिसेज, वर्टेक्स कितने होते हैं, जिसको कहते हैं शीर्ष, जितने कोण उतने वर्टेक्स, जितने शीर्ष उतने वर्टेक्स। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं 8 वर्टेक्स, कितने होते हैं 8 वर्टेक्स। 3 पॉइंट में आ जाइए, 3 पॉइंट में आ जाइए, सरफेस आ जाते हैं, या इसका नाम फेस भी है। देखिए तो एक सरफेस ऐसे है, एक सरफेस ऐसे है, एक वाला सरफेस हुआ, ये 2 वाला सरफेस हुआ, ये 3 वाला सरफेस है, इधर हो गया 4 गो हुआ ना, 4 गो इधर है, 4 गो उधर है, 6 सरफेस होता है, 1 2 3, हाँ ये हो गया, ये 5
और ये होगा 6। कितने सरफेस हुआ? कितने सरफेस हुआ? 6 होगा, 6 सरफेस हुआ। ये वो इसके बारे में। अब इसका देखिए एरिया, देखिए इसका एरिया देखिए, क्यूबॉइड का एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया, इसको आप बोलिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। आ जाइए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आ जाएंगे? वॉल्यूम इसका क्या होता है? LBH, length multiply breadth multiply height. This is L is denoted length, B breadth, H height. 3 में आ जाइए, 3 में आ जाइए, लेटरल सरफेस एरिया आ जाइए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आ जाइए। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। आगे आ जाएंगे, डायगोनल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? डायगोनल, अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो इतना आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है। जितने भी आपका एरिया निकल रहा है, जितने भी आपका एरिया है वो रहेगा स्क्वायर यूनिट में, वॉल्यूम रहेगा क्या? क्यूब यूनिट में रहेगा, क्यूब मीटर, CM क्यूब, ये सब रहेगा। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? क्यूबॉइड के बारे में। इतना जान जाइए, इतना समझ लीजिए, इट इज इनफ फॉर यू फॉर क्लास 10th, 10 क्लास तक आपका इनफ है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, क्यूब आ जाइए, क्यूब। क्यूब आ जाइए, क्यूब का फिगर देख लीजिए जरा सा, क्यूब का फिगर देख लीजिए। सेम फिगर इसका बना दीजिए।
तो ये रहा आपका क्यूब। इसके बारे में फिर से देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्या देखेंगे, इसके बारे में देख लीजिए जरा सा। देख लीजिए, पहला देखिए सेम चीज है, एज कितने 12, वही वाला। दूसरा नंबर आ जाइए, वर्टिसेज कितने 8। 3 नंबर में आ जाइए, सरफेस कितने 6। तो ये हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पहला नंबर देख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? क्या होगा 6L²। क्या होगा 6L। जहां पे L क्या है, तो L इज द साइड ऑफ द क्यूब। L दूसरा नंबर में आ जाइए, दो नंबर में आ जाइए, 2 नंबर में आ जाइए। तो दूसरा नंबर लेटरल सरफेस आ जाइए। लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होगा, ये होता है 4L²। 4L²। तीसरा आ जाइए वॉल्यूम, ये होता है क्या L3। चौथा आ जाइए डायगोनल, √3 × L। √3 × L। इतना आपको याद रहना चाहिए, इतना आपको याद रहना चाहिए। इतना बनेगा, आपसे आसानी से सब क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल आज इतना ही तक। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपका क्या होगा, कोण के बारे में, स्फीयर के बारे में, सिलेंडर के बारे में बता करके उसके बाद इसका जो भी क्वेश्चंस है सब हल कर देंगे, ताकि बच्चे को परेशानी नहीं हो। तो बोलिए जय हिंद।